Hello students, question number 27 from JEE Main 2022, 28 July, shift 2. The question is let s will equal to है माइनस पाई से लेके पाई बाय 2 तक है और साथ में माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 और माइनस 3 पाई बाय 4 और पाई बाय 4 को इंक्लूड नहीं करना है. देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू एस, जिसमें कि इस इक्वेशन के सोल्यूशन है. तो इसको अगर लिखा जाए इस ढंग से तो ये लिखा हुआ tan थीटा इज इक्वल टू √5 माइनस tan 2 थीटा डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 1 प्लस √5 इंटू tan 2 थीटा लिखा हुआ है. अगर √5 की प्लेस पर tan अल्फ़ा लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस tan 2 थीटा डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू tan 2 थीटा लिखा हुआ है. बेसिकली ये फॉर्मूला लिखा हुआ है tan a माइनस tan b का. तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा माइनस 2 थीटा लिखा हुआ है. बस यहाँ से अगर मैं लिखूँ कि tan ऑफ ये लिखा हुआ है अल्फ़ा माइनस 2 थीटा का वैल्यू इक्वल टू है tan थीटा, तो बेसिकली यहाँ से इन जनरल सोल्यूशंस में लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा माइनस 2 थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस थीटा होगा. और अगर n पाई प्लस थीटा होगा यहाँ से तो इसको इधर ले जाऊँगा तो 3 थीटा हो जाएगा ये, और 3 थीटा इक्वल टू अल्फ़ा माइनस n पाई आएगा. और यहाँ से 3 से डिवाइड करने पर आएगा अल्फ़ा अपॉन 3 माइनस n पाई बाय 3 आएगा बेसिकली. अब यहाँ से मुझे थीटा की वो वैल्यूज़ निकालनी है जो इस रेंज में होनी चाहिए. तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए देखते हैं कि क्या वैल्यू होनी चाहिए. n बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो n बिलोंग्स टू अगर इंटीजर है तो हम जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो थीटा जो मिलेगा वो आएगा अल्फ़ा अपॉन 3 आएगा बेसिकली. और अल्फ़ा अपॉन 3 हमारे रेंज में ही होगा, पाई बाय 2 से कम वैल्यू होगी उसकी. उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर मैं देखूं कि जब मैं n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फिर से ये कम होगा बेसिकली, और कम होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ से मैं बस ये डिसाइड कर लूँ कि n का वैल्यूज़ क्या क्या हो सकता है. तो n का वैल्यू 0 पॉसिबल होगा, 1 पॉसिबल होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 4 होगा. 5 लेने पर ये बेसिकली इस रेंज से बाहर निकल जाएगा. तो बस ये टोटल 5 वैल्यूज़ पॉसिबल हो पाएगी. अगर सिर्फ 5 वैल्यूज़ पॉसिबल हो पाएगी तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस निकालने थे हमें, तो वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस हो जाएंगे 5. थैंक यू.